नमस्ते दोस्तों। बार बार मेहनत करने पर भी सही रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या आप नहीं जानते हैं कि आगे क्या करना है? अगर ऐसा है तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा कि गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा क्या करने के लिए कहा है जिसे अगर आप करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए वैदिक वंडर्स के साथ भगवत गीता की एक अनोखी दुनिया में। एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना कि पंडिताई करते हैं और ना ही किसी पंडित के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर उन्हें पंडित जी के नाम से जानते हैं। उनका रियल नेम है भारत भूषण। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले मामूली सी पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में वाइफ और 2 बेटे हैं जो किसी बड़े शहर में बढ़िया कमा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर कोई, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी, उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है जो पंडित जी, मेरा मतलब है भारत भूषण, की लाइफ की सच्ची घटना है। बात उस समय की है जब हमारे देश में कंप्यूटर नया नया आया था। सभी बड़े बड़े ऑफिस में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज को कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब भारत भूषण जी नई चीजों को सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने बचपन में अपनी स्कूल की किताबों के साथ साथ रिलीजियस किताबें भी पढ़ रखी थी। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत तो उन्हें मुंह जबानी याद थी। जब भी ऑफिस या घर में महफिल जमती, रामायण, महाभारत और रामचरितमानस की व्याख्या बड़े ही सिंपल शब्दों में किया करते थे। अब बात आई कंप्यूटर सीखने की। बड़े मजे से उन्हें सीखने की हामी भर दी, जबकि उनके साथ के बाकी लोग बेमन से सीख रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से टीम आई, जिसमें 4 लड़के थे जो शायद अभी अभी कंप्यूटर की पढ़ाई करके निकले थे। टीम में एक लड़का था जो कि बड़ा ही कूल और काम नेचर का था। बड़े ही पेशेंसली उन्हें सिखाता था और कभी भी उटपटांग सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम था राहुल। भारत भूषण राहुल को बड़ा पसंद करते थे। इसी दौरान भारत भूषण जी ने देखा कि राहुल कुछ दिनों से शांत शांत रहने लगा है। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे गायब ही हो गई थी और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती थी। अब भारत भूषण जी तो एक्सपीरियंस आदमी थे। वो जानते थे अगर इस एज में डिप्रेशन ने जकड़ लिया तो राहुल की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने राहुल से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। राहुल आया भी, सबने साथ में मिलकर डिनर भी किया और फिर पंडित जी ने उसे साथ लेकर वॉक पे निकल गए। अब बातों ही बातों में उन्होंने राहुल से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। राहुल ने बड़ी ही आनाकानी करने के बाद रीजन बता ही दिया। एक्चुअली राहुल पिछले 6 सालों से किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लग रही थी, जिससे उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे लगने लगा था कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी बार बार फेल होने की वजह से वो आगे के एग्जाम की तैयारी ही नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसकी तैयारी में ही कहीं कमी रह गई है। ये सुनने के बाद तुरंत भारत भूषण जी ने राहुल को श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक सुनाया। कर्मण्य एवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हे भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। अब पूछा, जानते हो राहुल इसका मीनिंग क्या है? ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं। और देखा जाए ये श्लोक संपूर्ण गीता का समरी जैसा है। इसका अगर अर्थ समझ लिया जाए तो जीवन की सारी परेशानियां ही खत्म हो जाए। राहुल ने पूछा, आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और ऐसा क्या है इस श्लोक में जिसे आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं? भारत भूषण मुस्कुराए और बोले, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता तू मत कर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई किसी काम को करने से पहले उसका रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले क्लास में टॉप करने का सोचते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत करने से पहले दिन भर के मुनाफे के बारे में सोचता है। हर कोई अपने काम से पहले अच्छे से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि
हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कब और कैसे मिलेगा, इस पर हमारा ना तो कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। राहुल ने पूछा। भारत भूषण जी, अगर हम रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो उस काम को करने का मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। ऐसे तो कोई भी काम हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए करेंगे। क्वेश्चन सही भी था। भारत भूषण जी बोले, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ही ना लें या एफर्ट में कमी कर दें। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ काम पे फोकस करें। और फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट और भी बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कॉपी चेक करने वाले के मूड पर। अब ऐसे में अगर उस बच्चे के नंबर कम आते हैं तो उसे अपनी एबिलिटी पर शक नहीं करना है और ना ही मेहनत करने से पीछे हटना है। उसे मेहनत करते रहना है। अब उसके बाद क्या होता है वो ईश्वर पर छोड़ दो। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात भर फसल को पानी देता है, जानवरों से बचाता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने काम पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इसलिए उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। भारत भूषण जी की बातों ने तो जैसे राहुल के ऊपर जादू ही कर दिया। उसने ठान लिया कि वो एक बार फिर पूरे मन से मेहनत करेगा। कुछ दिन बाद जब कंप्यूटर की ट्रेनिंग खत्म हुई, तब राहुल ने सभी को बुलाकर कहा कि हमेशा हमें कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। गुरु कभी भी और कहीं भी और किसी भी रूप में मिल सकते हैं, जो कि आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। मुझे भी यहाँ एक ऐसा ही गुरु मिला। भारत भूषण जी, आज से मैं इन्हें पंडित जी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कभी हार ना माने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।